मिनट। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा जो हमारा लगभग सभी बहुत अच्छे से साइलेंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहुत अच्छी बन रही है। और आज की मुरली थोड़ी सी छोटी है लेकिन फिर भी बड़ी पावरफुल है। ये 26 जनवरी 1977 की मुरली है। तो इसमें जो पहली लाइन बाबा ने बोली, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। तो हमारा पहला प्रश्न सभी से है, थोड़ा सा 1 मिनट का चिंतन कर लेंगे, फिर जैसे रचना बेन ने बोला हैंड रेज करेंगे और आंसर देंगे। कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक साइलेंस है क्या, और अगर साइलेंस जाता है तो उसका कारण क्या है। वास्तविक साइलेंस है क्या, क्योंकि बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कोई हैंड रेज कर रहा है? चलिए, ए बी के, हाँ जी, बताएं बताएं, एक कोई बता दे इसमें से। पूनम बहन आप बताएं पहले। साइलेंस साइलेंस जो हमारा है वो है हमारा बिल्कुल आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति, जो हमारी अनादि स्वरूप की स्थिति है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसका प्रैक्टिकल एक जने ने बता दिया, और किसी एक रेस किया, बी के मंजू, आप बता दें थोड़ा सा, अगर फिर इसके बाद फिर आगे बढ़े। हाँ जी, साइलेंस का अर्थ है, साइलेंस का अर्थ है मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। चलिए, जब बहुत अच्छा। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि वास्तविक साइलेंस हमारे पास कब आता है। बाबा ने पूछा है ना साइलेंस की शक्ति का अनुभव। तो जैसे अब इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हम सब शरीर में है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें भी समझनी है। वास्तविक साइलेंस हमारे पास आता है जब हमारा सब कुछ ठीक हो। हमारा सब कुछ ठीक हो तभी तो ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे। अनादि आदि स्वरूप तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ ठीक हो माना हर चीज में हम संतुष्ट हों। और संतुष्टि कब होगी, जब हमारे सारे रिलेशन ठीक हो। कि सारी उलझन किस बात की है, अशांति कौन ले जा रहा है हमारा। घर में जो 2-3 जने बैठे हैं या आसपास जो जहां भी हम जिनके साथ रह रहे हैं, तो हमारी अशांति वहीं से खत्म हो जाती है ना। तो सबसे पहले इस बात को हमको गौर करना है कि हर चीज में जो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, वो इस साइलेंस की प्रैक्टिस भी कर सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे उलझन हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। आप सबके अनुभव में भी ये बात होगी ज्यादातर कि हम जब बाबा की ज्ञान में हम सारे आते हैं, तो किसी न किसी जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है सेंटर में रहने से, तो ज्यादातर हम किसी संबंध से अशांत होकर आते हैं। ज्यादातर हो सकता है कोई समझने के लिए ज्ञान को आया हो, और ऐसा भी नहीं कि संबंध हमारा सारा खराब ही है। अभी भी सभी जिसके साथ रह रहे हैं सब ठीक ही ठाक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हमने जो सोचा था या हम जो सोचते हैं वैसा कोई घर में हमारे साथ नहीं है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि बाबा जब कहते हैं, बाबा के पास जब हम जुड़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले किस चीज को ठीक करना चाहते हैं हम? रिलेशन, संबंध को। हाँ जी, बताएं, कुछ कह रहे हैं? संबंध से बाबा को फील करना चाहते हैं।
नहीं, बाबा को नहीं फील करना चाहते, सबसे पहले तो अपने घर को ठीक करना चाहते। ये बाबा को तो आप साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो हम आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि प्रैक्टिकली आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। बाबा तो सेकेंडरी है, अभी अभी तो बाबा को हमने समझा ही नहीं। जब यहाँ आते हैं तो हम सभी बोलते हैं ना कि आप यहाँ आए तो आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। सो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी भाई, जब हम अपने आप को समझेंगे। और कहते नहीं, वैसे तो हमारा सब ठीक है लेकिन इस रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम। कई बार हम नहीं भी बताते, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर हमारा एक क्वेश्चन अंदर से भी होता है। रिलेशन सारे बड़े हेल्दी भी हैं सबके, लेकिन जो आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता है, तो हम किसी और का सहारा ढूंढते हैं स्पेशली। और ये एक्सेप्टेंस के लेवल पर हमको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा साइलेंस जा कैसे रहा है और वास्तविक साइलेंस है क्या, जब हम हेल्दी रिलेशन में हैं, घर में, खासकर घर में। देखिए हमारी जो दुनिया में जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनती है। कहते हैं कि बाहर हम जब बातें करते हैं तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो उस समय सारा साइलेंस हमारा चला जाता है। एक ही जने हैं जो सारा साइलेंस उठा के ले जाते हैं, दो जने ले जाते हैं। सो बाबा एक बात जो हमेशा कहते हैं कि वास्तविक साइलेंस को आपने फील तो किया ही होगा। सो कब करेंगे, वो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि तब हम कर सकेंगे जब हम इस चीज को फील करें, ठीक है ना। दूसरी इसमें लाइन है, जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। मतलब क्वेश्चन मार्क अगेन, माना जब बाबा ये सब क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न पूछते हैं तो हम सब आत्माओं की स्थिति को भी तो जानने की कोशिश करते होंगे ना। आप सबके क्या अनुभव है इसमें, एक जने कोई बताए कि क्या वाणी से हमने बहुतों को बदला है या कर्म की शक्ति से बदला है। जो वाणी से बदलेगा, जो कर्म की शक्ति से बदलेगा, उसका एक पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसका एक छोटा सा, कोई किसी के पास 1 मिनट का एक्सपीरियंस हो तो, कि कोई आपके वाणी की शक्ति से या कर्म की शक्ति से बदला हो। जी, कोई रेज करे हाथ तभी, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ। पीके ज्योति बिंदु। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे ही मुझे ज्ञान मिला तो बाबा ने माउंट आबू में गहरे अनुभव करवाए। सेंटर पे गई थी लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था ब्रह्मा बाबा के लिए। तो जैसे ही घर में आई तो माता जी ने तो पहले कहा कि ऐसे बड़े गुरु किए थे तो ये भी कोई नया पंथ उठा के ले आई है। तो वो तो विश्वास नहीं करते थे। जब हम्म। मुरलियां पढ़ने लगी तो उन्होंने देख के उनमें भी परिवर्तन आ गया और अब वो भी मुरली सुनते हैं। और मेरे बुआ जी भी मुझे देख के मुरलियों को सुनते, वो भी इसमें आ गए ज्ञान में। थैंक चलिए, अब ये लंबे काल तक कैसे चलेगा, जैसे एक वाणी से थोड़ी देर के लिए हमने कर लिया, लेकिन जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, साइलेंस की शक्ति से और जो वाणी और कर्म की शक्ति से, दोनों में अंतर क्या होगा। जो वाणी से और कर्म से किसी को बदलेगा वो परमानेंट परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो साइलेंस वाला परिवर्तन है वो परमानेंट परिवर्तन है किसी के अंदर। जैसे आपने अभी बताया, एक तो बाबा का, जैसे हम मधुबन में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ फुल टाइम एक वातावरण होता है। और हमेशा इस बात को मैं मेंशन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से समझने की भी बात है कि जैसे हम मधुबन जाते हैं तो वहाँ किसी को हम जानते नहीं है अच्छे से, तो वहाँ जाना और आराम से बाबा के घर में बैठना और सारा अनुभव करना वो बड़ा इजी है, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन घर में हम सभी को जानते हैं ना, तो जब घर के साथ हम जुड़ते हैं तो हर किसी के एक एक संस्कार को आप अच्छे से जानते हैं। जानने के बाद जब उनके साथ आप जुड़ते हैं तो उस समय न वाणी की शक्ति काम आती है और ना ही कर्म की शक्ति काम आती है, उस समय साइलेंस की शक्ति ही काम आती है। क्योंकि सामने जो बैठा है ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है,
ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले जो बाबा ये कहते हैं कि आपको इसका अनुभव है, जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। माना अभी हमको अनुभव करने के लिए बाबा एक चांस दे रहे। अब इसके आगे एक लाइन है, वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उसको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। भक्ति में एक बात है, तो हम भक्ति की एक बात से शुरू करते हैं कि एक कहा जाता है एक बार समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले उसमें से। सो 14 रत्न जो है वो साइलेंस की शक्ति का प्रमाण है। उसमें जो पहला रत्न है उसका नाम है श्री, दूसरे का नाम है मणि, तीसरे का नाम है रंभा, चौथे का नाम है वारुणी, पांचवें का नाम है अमी, देन शंख, फिर गजराज, फिर उसके बाद है कल्पतरु, फिर शशि, फिर धेनु, फिर धन, फिर धनवंतरी, फिर विष, फिर बाज। बाज माना जो फाल्कन एक वर्ड होता है, जो चील या बाज कहते हैं उसको फाल्कन कहते हैं शायद इंग्लिश में। तो वो लास्ट में एक रत्न निकला बाज। तो ये जो बाबा साइलेंस की शक्ति, उसको इंग्लिश में कहा जाता है बाज को कि फार साइटेडनेस की फीलिंग, जो दूरांदेशी बुद्धि वाले लोग हैं उनको बाज के साथ जोड़ा गया। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, ये हमारी साइलेंस की शक्ति का प्रमाण है। हमने किया उसको स्थूल में उन्होंने इस तरह से दिखाया। तो ये जो 14 रत्न है ना, इन 14 रत्नों पर ही डेली हमारा अभ्यास है। ये जो आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे, इन 14 रत्न को प्राप्त करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली। तो जैसे श्री माना श्रेष्ठ बनना है, तो श्रेष्ठ बनना है जब होते उसके लिए। हैं जब आप पता है, जब आपको नहीं पता आप नहीं दे वो करते हो। रिलेशन की प्रॉब्लम आ गई देखो। साइलेंस गया ना। सो ये जो लास्ट वाला रत्न है बाज का, उसका मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दुनिया में आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, लेकिन जब एक बाज वाले पक्षी को आप हमेशा देखेंगे ना, तो उसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या दिखाई जाती है कि कभी भी बाज किसी ग्रुप में नहीं उड़ता है, हमेशा अकेले उड़ता है। और जैसे दुनिया का एक पक्षी है जिसको हम पैरट कहते हैं, पैरट एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा एज इट इज कॉपी कर लेता है किसी भी चीज को और वो उसको बोलता रहता है। तो इसका मतलब जो ज्यादा बोलता है वो बहुत कम उड़ पाता है। इसलिए आप देखो जैसे पैरट ना बहुत बोलता है तो ज्यादा से ज्यादा बहुत कम दूरी को कवर करता है और परेशान होकर फटाक से फिर से पिंजड़े में आ जाता है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ज्यादा उड़ता है क्योंकि साइलेंस में रहता है, ऐसा ऐसी मान्यता है। तो यहाँ भी ऊंचाई पर या किसी को दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने की ताकत उसकी है जो बहुत ज्यादा साइलेंस में रहता है, पहली विशेषता। दूसरा, उसकी एक विशेषता है कि वो जैसे कहा जाता है, एक रिलेशन की बात है कि या तो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे उन आत्माओं के संग को पकड़ें जिनसे हमको कुछ लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जिनसे आपको कुछ हर दिन नयापन मिल रहा हो। या तो आप साइलेंस में रहें, अकेले रहें, ताकि आपके अंदर जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो आपकी कमियां हैं, कमजोरियां, वो आपके सामने आए। या तो आप उनके साथ रहो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। तो ज्यादातर हम सभी इस स्थिति को तब पा सकेंगे, इसलिए उसमें 14 रत्न में इस रत्न को सबसे लास्ट में दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि सबसे ऊंचाई पर जो होता है वो सबकी स्थिति को बहुत अच्छे से जान लेता है। इसलिए कहते हैं स्टेज पर कोई बहुत अच्छी चीज को अगर आपको देखना है तो लाइट चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमको किसी बात को बहुत अच्छे से देखना है तो हमको गहरी साइलेंस की शक्ति चाहिए। और वो साइलेंस की शक्ति चाहिए कैसे आती है? हीलिंग से। हीलिंग कब होगी? जब हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक ठाक होगा। तो इसमें जो बाबा ने इसमें एक लाइन और बोली जो मुरली में,
कि जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगे। इसको योग बल कहा जाता है। तो आप में से योग बल की कोई और डेफिनेशन किसी के पास है तो बताएं। बाबा ने आज योग बल को दूसरे तरीके से प्रयोग किया, मतलब यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। जी, कोई भी एक दो बताएं थोड़ा योग बल की डेफिनेशन आज की मुरली के हिसाब से। आपका भी मनन चिंतन मेरे को मिल जाएगा तो मैं भी कुछ सीख लूंगा आज। कोई भी रचना बेन आप देखते रहिएगा, कोई रेज करता है आप। हाँ जी। ये भावना बेन यूएसए से जुड़े, आप बताएं थोड़ा सा। जी बताएं। अनम्यूट कीजिए भावना को, उनका अनम्यूट नहीं होना शायद। What happened? अनम्यूट चलिए इधर ये सीमा अग्रवाल। डॉक्टर अनिल हैं, वो बताएं वो। हाँ अच्छा, डॉक्टर अनिल तनेजा। डॉक्टर टाइम अनिल, जा रहा है। डॉक्टर अनिल तनेजा आपने हैंड रेज किया है। चलिए मतलब अच्छा चंदा बहन आप बताएं। हाँ जी, आप बता दीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ये सूक्ष्म। अच्छा आप कीजिए अभी, डॉक्टर अनिल आप ट्राई कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी हो हो गया, गया हो गया। उनका। हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी जी। जी डॉक्टर अनिल बताएं। हाँ जी, ओम शांति सभी को। योग, आप जो पूछ रहे थे कि योग योग बल योग बाबा कहते हैं, सच्चा योग बल उसे कहते हाँ, हैं। योग बल, योग का मतलब जैसे हम सभी को पता है कि परमात्मा से जुड़ाव हमारा किसी लिंक के द्वारा। हम्म तो जो योग ये रहता है स्टार्टिंग में, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ हम्म कि प्रभु से कनेक्ट, बाबा से कनेक्ट अगर करते थे अपने आप को, तो काफी बार इधर उधर ध्यान चला जाता था। तो अब क्या तरीका है योग का कनेक्ट करने का, ये मान करके कि मैं बाबा के घर में गया, जो मेरा अपना घर है, वहां उन्होंने मेरे लिए एक सेफ बना रखी है, एक अलमीरा बना रखी है, कबर्ड बना रखा है, जहां उन्होंने मेरे अलग अलग शांति के पात्र भर के रखे हुए हैं, बकेट भर के रखी हुई है, शक्ति की बकेट भर के रखी है। तो मैं उस बकेट को उठा करके वो जो कनेक्शन बना है, जैसे रोप वेज होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहाड़ों पर जाने के लिए, तो उसी तरह से रोप में वो रोप से कनेक्शन हो रहा है और वो शांति का पात्र वहां से मेरे पास सीधा एंट्री होती चली जा रही है। तो इस तरह से मैं काफी शक्ति महसूस करता हूँ बहुत और अच्छा, शांत रहता हूँ। बहुत सुंदर। चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से जान लेते हैं कि साइंटिस्ट का बाबा ने इसमें उदाहरण दिया है आगे की लाइन में, कि आपने देखा होगा साइंटिस्ट बड़े सफल हो जाते हैं हर एक चीज में। क्यों हो जाते हैं? कहते हैं हमारा जैसे दुनिया में क्या है, जैसे हम सभी जब योग लगाते हैं ना, तो हम कुछ कुछ के लिए योग लगाते हैं। जैसे हम योग जब कर रहे होते हैं तो हमारे बैक में या साइड में कुछ न कुछ चल रहा होता है। चलने का मतलब कोई न कोई रिलेशन चल रहा होता है, कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके साथ हम काम ही करते हैं। मतलब हमारा सब कुछ सभी के लिए होगा तो हमारा साइलेंस बहुत सुंदर हो। ठीक है ना? साइंटिस्ट क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वो सब कुछ भूल जाते हैं, तो इन्वेंशन होती है। सो इन्वेंशन का आधार क्या हुआ? सब कुछ भूलना, मतलब शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, इसलिए होती है इन्वेंशन। साइंटिस्ट का कुछ भी इन्वेंशन साधन सभी के सुख के लिए होता है, इसलिए वो सफल भी होते हैं। और हमारा कुछ कुछ के लिए होता है, इसलिए हम कुछ दिन तक सफल होते हैं, फिर असफल हो जाते हैं।
तो मतलब बाबा ने हमको एक तरह से बेहद की बात सिखाई है, यूनिवर्सल बात सिखाई है, यूनिवर्सल टास्क दिया है। तो जिसका यूनिवर्सल है ना, उसके पास कभी भी अशांति आ ही नहीं सकती। तो हम सब इन्वेंटर अच्छे कब बनेंगे? जब हमारा सब कुछ यूनिवर्सल होगा, बेहद का होगा। तो यूनिवर्सल टास्क हमको मिला है, उस यूनिवर्सल टास्क में असली साइंटिस्ट बनकर के हम सबको शांति का बहुत सुंदर अनुभव करा सकते हैं। ये कुछ सुशीला शर्मा जी ने हाथ रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं ये भी? सुशीला शर्मा, वो हैंड डाउन कर दिया अब उन्होंने। कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। बाबा ने इसमें एक बात बोली, जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन। तो बाबा ने लास्ट में रिलेशन वर्ड को इस्तेमाल किया ही। तो इसको और गहराई से समझ लेते हैं कि जैसे इस दुनिया में आप देखो, हम ज्यादातर रूठते क्यों हैं? क्योंकि हम सभी गृहस्थ में भी हैं और सेंटर में भी सब रूठते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह रूठते हैं। तो रूठते क्यों हैं? एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट विद। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई? इसको ना एक इस तरह से समझ लेते हैं कि इस दुनिया में रूठते वही हैं जिनके घर में मनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना? सो जब मैं सेंटर में सरेंडर हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरे मनाने वाले खत्म हो गए, तो रूठना बंद, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ स्ट्रिक्टनेस आ गई। सो हमारा देखो साइलेंस कायम कैसे रहे? हमारे पास जब ऑप्शन होगा ना, ध्यान से इस बात को समझना है सभी को। हम सभी ना ऑप्शन लेकर चलते हैं इस दुनिया में। ऑप्शन क्या होता है? जैसे बाय द वे किसी से भी मनमुटाव हमारा हुआ, हल्का सा भी हुआ ना, तो किसी और से कर लेंगे, चलो किसी और ग्रुप से जुड़ जाते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। या कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं इधर हुआ अपने रिलेशन में आप देख लेना, या कहीं ना कहीं हम हल्का फुल्का किसी न किसी से संबंध संपर्क में बात कर ही लेते हैं। तो जहां पर ऑप्शन है वहां पर गलती होके रहेगी। जैसे दुनिया में एक स्लोगन लोगों ने बना दिया है कि लाइफ इज ए क्वेश्चन ऑफ ऑप्शन, लाइफ इज ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस, बट हमारे लिए लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं है बाबा के अलावा। अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो आपसे गलती भी होगी। और हमारा इसी को बाबा कहते हैं क्लियर कनेक्शन तुम्हारा हमसे नहीं है, क्योंकि तुम रूठते हो अपने आप को मनवाने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरी भी एक इम्पोर्टेंस है, मुझे आप समझो। अब बाबा को क्या चाहिए हमसे? हमसे क्या उम्मीद है? बाबा कहते हैं आपका साइलेंस कौन ले जा रहा है? जो आप जिनके लिए सारा सब कुछ कर रहे हो। हमारा इन्वेंशन एक के लिए तो नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर इस बात को बहुत गहराई से अपने अंदर उतारना है कि आज से अपने को एक ऑप्शन देना है। वो ऑप्शन क्या है? कि मुझे यूनिवर्सल टास्क फॉलो करना। यूनिवर्सल टास्क क्या है भाई? 850 करोड़ आत्माओं के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम सारे पूज्य स्वरूप बन रहे हैं, तो किसी दो के लिए तो नहीं बन रहे। सो हमारे 850 करोड़ आत्माओं में से हमारे घर के भी जो दो लोग हैं वो शामिल हैं। और आपने कभी अनुभव किया होगा, लौकिक में आप सब इस बात को अनुभव करना, कि जिनके लिए आप सेंटर से जल्दी भागते हैं उठ के, या कई बार होता है कि मैं घर में भी से वहां से आता हूँ काम करके, तो जिनके लिए आप भागते हैं वो हमारे किसी काम, ज्यादातर हमारे काम नहीं आते। हमारे काम तो बाहर के लोग आते हैं। आप देखो सब्जी वाला, दूध वाला, चाहे कोई भी है, वो आकर आपको सारा काम करके जाता है। घर में जो 2 जने बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं, वो भी कहेंगे कि मम्मी मैं दूध वाले को फोन कर देता हूँ। मतलब उनके पास वो नहीं है कि कैपेसिटी कि वो लाके दे सकें। तो काम तो सारे बाहर वाले हमारा कर रहे हैं, और बाहर वाले के लिए एक बार भी हमारे अंदर थॉट नहीं चलते। जब भी हम आएंगे तो भोग भी लगाते हैं तो किसी और के लिए लगवा रहे हैं अपने घर में। एक मिर्जा गालिब का शेर है दुनिया में
उसने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐ खुदा, मैं तुम्हारे से इस बात से नाराज नहीं, लेकिन इस बात से नाराज हूं कि तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो मतलब हम सभी अभी भी भक्ति की उस पार्ट को प्ले कर रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि हमारा सब कुछ यूनिवर्सल है, और साइंटिस्ट इसीलिए सफल होते हैं कि सबके लिए सुख का साधन बनाते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते। इसलिए आपने ज्यादातर साइंटिस्ट को देखा होगा कि उनके बाल बड़े 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 होते हैं, मतलब वो शुद्ध बुद्ध भूले हुए होते हैं। हमारा अगर कहें कि 8 घंटे का आज आपको योग करना है, 2 घंटे का योग करना है, तो पहले प्लानिंग तो घर वालों के लिए, उसके बाद यहाँ के लिए। तो बाबा वही कहते हैं कि सीधा कनेक्शन मेरे से नहीं है, कहीं न कहीं हमारे सारे लूज कनेक्शंस है ना, इसकी वजह से वो इम्पैक्ट हम नहीं डाल पा रहे हैं सबके ऊपर जो डालना चाहिए। तो बहुत गहराई से इस बात को ले जाना, सारे दुनिया के सभी लोग आपके लिए काम करते हैं। सभी लोग जितने हैं, आप एक एक चीज उठा, सिर्फ वो पैसा आप जो पे करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर भाई देवे सब्जी वाला कह दे कि आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे तब भी सब्जी नहीं दूंगा, तो आप क्या करेंगे? सो ऐसे ही बाहर के मनुष्य आत्माओं की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि सभी आत्माएं हमारे लिए सोच रही हैं। भले थोड़ा सा उनको हम पैसा दे देते हैं, लेकिन जिनके लिए हमारा सारा कुछ टूट रहा है, उनके लिए आप सोचो कितना टाइम हमारा ज्यादा जाता है। दिन भर हम अपने लिए सोचते हैं। इसलिए आपको पता है भारत का जो मैप है ना, वो भी टुकड़े वाला हो गया, क्योंकि हमारा दिल टुकड़े टुकड़े में बट गया है। इसलिए भारत का मैप भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया। बाबा कहते हैं ना कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आएगा, तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण का मतलब हमारा दिल जब पूरी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, तो कृष्ण की मतलब आकर्षण होगा ना सभी को। तो हमारा दिल कुछ कुछ के लिए है, मतलब टुकड़े में बट गया है, थोड़ा बच्चे के लिए, थोड़ा घर के लिए, थोड़ा किसी और के लिए। इसीलिए हम किसी को वो अनुभूति नहीं करा पा रहे हैं जो हमको कराना चाहिए। सो गहरा साइलेंस यूनिवर्सल है। जब तक आप पूरे विश्व को अपना परिवार नहीं मानेंगे, तब तक गहरे साइलेंस की फीलिंग हम दे ही नहीं सकते। इसलिए ज्यादातर हमारा समय जा रहा है सबको ठीक करने में, सबको खुश करने में, या जिसको भी आप जो नाम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर हम सबको चिंतन करना है। जी, किसी ने रेज किया है हाथ, या कुछ कुछ कहना चाहते हैं? रचना मैम देखो जरा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? रेज नहीं है। नहीं है? नहीं, वो डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। सो रिलेशन का मतलब यहाँ पर ये है। आगे एक लाइन और है कि बाबा कहते हैं कि वहां सिर्फ कनेक्शन होता है और यहाँ कनेक्शन के साथ रिलेशन होता है। सो रिलेशन वर्ड ही तो हमको देखो सुकून दे रहा है ना घर में। रिलेशन, जैसे अगर बच्चा बहुत प्यार से बात कर ले तो आपको कहते हैं बहुत अच्छा लगा, सुख मिला, सो उससे शांति मिली। सो आज एक बहुत स्पेशल डे भी है हमारे भ्राता जी का, जगदीश भाई जी का आज स्पेशल डे है, आज 12 मई है। सो उन्होंने इस पर कितना काम किया है। जो एक बाबा की बुक है बहुत अच्छी, योग की विधि और सिद्धि, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर भी किया है कि जैसे हम पूरी दुनिया में वैसे भी पहले से कोई भी कर्म करने जाते हैं तो उस कर्म के पीछे कोई न कोई इंटेंशन हमारी होती है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कर्म बहुत सुंदर आपको समझा दिया कि आपका पूरा कर्म क्या, पूरे विश्व को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो हम सबको बाबा ने इतना बड़ा टास्क दिया है कि हमारा घर भी उसमें शामिल है। जैसे कहा जाता है ना कि हम 500 गज के मकान में रहते हैं, लेकिन उसमें 10 बाय 10 के कमरे में ही आप रहते हैं, बाकी में ईगो रहता है। तो ऐसे ही बाकी में हम कहते हैं हमारा बहुत, ऐसे ही बाबा कहते हैं पूरा विश्व जब हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा योग बड़ा सहज, बड़ा क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। जी, आप सब में से किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर तो जरूर कह सकते हैं, अभी रेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है भाई जी। हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल। जब यहाँ लिखा है कि अर्थात लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव होंगे, तो हाँ। यहाँ पे रिलेशन, आर वी टॉकिंग ऑफ रिलेशनशिप विद बाबा
or we are हाँ। talking of relationships with everyone, रिलेशनशिप विद बाबा, with Baba? क्योंकि हम सभी अकेले आए थे ना। देखो, मैंने कहा यूनिवर्सल टास्क का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब हम सभी ना, जैसे जहां दिल्ली में आप रहते हो, छोटा सा एग्जांपल, अब दिल्ली की मैप में आपका घर दिखेगा क्या? ऐसे ही नहीं दिखेगा ना। मतलब हम सभी एक छोटे छोटे पॉइंट्स, इसको हम अगर क्वांटम फिजिक्स के थ्रू समझें तो क्वांटम फिजिक्स में ये बात सिंपल सी है कि हम सारे एक पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और सभी पार्टिकल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभाव पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हम सभी को अंदर ये बात बार बार डालनी है। क्लियर कनेक्शन का मतलब ये डालनी है कि अगर मैं बीज से या पावरफुल रिलेशन बाबा से जोड़ता हूँ, तो उस पिता से जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली आत्माओं के पास वो सारी एनर्जी ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिनके लिए हमको पर्सनल स्पेशली योग करना पड़ता था, उनके लिए करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम एक के लिए करें या पूरे वर्ल्ड के लिए करें, उसमें वर्ल्ड में हमारा परिवार तो ऑटोमेटिक शामिल ही है, जी, तो जरूरत नहीं है किसी के लिए। जी, कोई रेखा जी? हाँ जी, पूनम बहन कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी पूनम, बताइए। नहीं हो रहा अनम्यूट? चलिए, जिसका हो रहा है करिए करिए, अब हाँ होगा। जी। ओम शांति। हाँ, भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी आपने कहा था कि मेरी साइलेंस की शक्ति अगर सामने वाले को परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? हाँ, तो मेरी साइलेंस की शक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगी, यूट्यूब पे चल रहा है ये, मैं, हाँ, तो एक आत्मा को परिवर्तन के जिसके साथ मेरा बहुत मतलब 24 घंटे का बैठना उठना है, ठीक? हाँ जी, हाँ। तो लेकिन अब इसमें कौन सा है कि मैंने मनसा से किया कि इंटेंशन मैंने वाचा देखो, से, इसमें इंटेंशन तो मैं चेक आई करो, नहीं। इसमें इंटेंशन चेक करो कि आपने मेरे के लिए किया है। देखो, टेंशन कौन दे रहा है? मेरे, है ना? टेंशन हमको कौन दे रहा है? मेरे। और हम ठीक किसको कर रहे हैं? आपने अगर एक, जैसे कहा जाता है ना, बाबा कहते हैं एक्सेप्टेंस लेवल हमारा बड़ा लो है इस बात में कि हम सभी एक आत्मा को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे घर में आई। तो बाबा हमेशा नहीं कहते हैं कि हम भाई बहन है, भाई बहन है या भाई भाई है। तो हमारा एक्सेप्टेंस ये है, भाई भाई को मैं ठीक कर रहा हूँ। इंटेंशन आपको चेक करनी है, खुद से आपको इंटेंशन चेक करनी है कि मेरा इसके पीछे बैक में इंटेंशन क्या है कि ये ठीक हो जाए। तो हमारा, जैसे देखो, घर में क्या है, सभी कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, तो घर में क्या है? कीचड़ है। तो हम सभी क्या है? उसी में खिलने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ज्यादातर हमारी कोशिश इसी में चली जा रही है कि हम किसी को ठीक करें। हम इस बात को क्यों ना पहले वरीयता दें या इम्पोर्टेंस दें कि मैं अपने को इतना पावरफुल बना लूं बाबा से जोड़ के, कि ताकि मेरे चलने से, फिरने से, एंटर करने से ही घर में सब ठीक हो जाए। सो एक के लिए क्यों मैं करूं? मतलब मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है, इसलिए। बस ये आपने बिल्कुल सही किया है, किसी के लिए किया है तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन चेकिंग आपको करनी है, आपका इंटेंशन आपको चेक करना है। मेरा आपसे कहना ये था कि वो परिवर्तित हो गई आत्मा। हाँ, हो गई ना। मैं, हाँ, तो मेरे साइलेंस से परमानेंट, वो परिवर्तित हो गई। परमानेंट है या टेम्परेरी है, वो तो फिर कुछ दिन अब पता वो चले। देखना है, वही मैं हाँ जानना जी, चाह रही थी कि वो हाँ जी, हाँ परिवर्तित जी। हो गई। तो अब वही वाली बात, देखो डायग्नोज प्रॉब्लम हो गई ना, डायग्नोज भी हो गया। अब दवाई कई बार परहेज करने के बाद ठीक से खानी पड़ती है, वो नहीं खाएं, बीच में कुछ अगर पराठे वराठे ज्यादा खा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान रखना है जी। हाँ जी, ये रेखा रेखा जी बहन का है, ध्यान। रेखा बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी, भाई जी, एक्चुअली क्या है कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, बेहद का ही प्रकाश की बात करते हैं या हम योग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि घर में वातावरण में जब तक हम अकेले हैं तब तक तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन सब है तो पूरा ब्राह्मण परिवार ही है घर में हमारे, लेकिन हाँ, सबके संस्कार में फर्क होने की वजह से तो शोर का आवाज आवाज की वजह से वो स्थिति फिर डिस्टर्ब होती है। हाँ। तो देखो, आपने अब शुरू में बाबा की जो बात हम लोगों ने शुरू की, वही वाली बात कही ना। तो वही वाली, मतलब इंटेंशन ये है
कि मैं इस दुनिया में बाबा के यज्ञ में, बाबा के कार्य में जो शामिल हुआ ना, इस शामिल होने का सिर्फ एक पर्पस बनाओ, अगर आपको सच में सफल होना है तो, कि मुझे हाँ, पूरे वर्ल्ड को देना है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस तो हम करते हैं, बट हाँ। बस वही है कि दिन में ना कुछ पर्टिकुलर घंटे में जब सब इकट्ठे होते हैं तो शोर बहुत होने की वजह से कनेक्शन टूट जाता है। अब वही वाली बात है कि आप थोड़ा टाइम कोई और चेंज कर लें, कोई जरूरी थोड़ी है कि अब आप इसको भी तो हम एक तरह से प्रोग्राम ही कर रहे हैं ना कि उसी समय हमको योग करना है, कभी ना भी ना आप ना कर सकते यू नहीं, दिन भर करते हैं, मैं कह रही जो निरंतर की बात बाबा करते हैं ना, हैं। उसकी बात कर रहे हैं, और उसकी बात कर रहे हैं कि बीच में कहीं ना कहीं कटता है। हाँ, तो तो बैक में वही चल रहे होते हैं ना ज्यादातर हमारे पूरे दिन, कि जब हाँ हाँ हमारे देखो थॉट में फुल टाइम वही चल रहे हैं तो फिर कहाँ से कनेक्शन होगा हमारा, कनेक्शन होना हम्म। मुश्किल है। ये कोई क्वेश्चन कुछ लिख रहा है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। रचना बहन थोड़ा सा देखना, कुछ लिखा है हाँ इन्होंने। जी, हाँ जी, ये तो लिखा है नॉट एबल टू अनम्यूट, और कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, एक ने और क्वेश्चन कुछ लिखा है। 2 हैंड रेज हुए हैं, विनोद भाई है एक। हाँ। ओम शांति। हाँ जी। भाई, वृत्ति परिवर्तन का जो प्रयोग होता है उसमें सबसे बड़ा जो फायदा मैंने अनुभव करके देखा है कि सबसे पहले तो अपना ही फायदा होता है। यानी हमारे जो संकल्प दूसरों के प्रति चलते थे वो टोटली बंद हो जाते हैं। दूसरी आत्मा का तो परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, मगर उसके पहले अपना स्वयं का फायदा होता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अपना ही परिवर्तन करना है, दूसरे का तो हम कर ही नहीं सकते ना, कहाँ से करें। एक्सेप्ट करो इस बात को कि देखो हम यहाँ पर रिजुवनेट करने की ताकत बाबा के पास है। बाबा रिजुवनेट करने आए पूरी धरती को, और हम सबको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हम सबके साथ मतलब डिफेंसिव नहीं खेलना चाहते। आप सब अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब होता है हम चाहते हैं कि जैसा हम हैं वैसे हो जाए। नहीं हो सकता, कैसे होगा वो, क्योंकि उसके अलग अलग वो है ना। हमको डिफेंसिव खेल के उनके साथ रहते हुए आगे बढ़ जाना है। ये आपको एक टास्क अपने अंदर डाल देना है। का मतलब जैसे हम किसी को सोच रहे हैं बदलने में हमारी बहुत एनर्जी जाती है ना। तो देखो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कितना सुंदर हम सबके साथ किया। सबके साथ रहते हैं, सबको प्रेज करते हैं, सबकी तारीफ, सबको आगे बढ़ाते हैं। और बाबा हम सारे डिफेक्टिव लोगों को लेकर परफेक्ट संसार बना रहे हैं। तो हम सब भी तो डिफेक्टिव है ना, छोटी छोटी बातों में किसी न किसी बात में उलझे हुए हैं सारे। तो हम सबको भी बाबा ने पकड़ा और अच्छे से यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आप सब, हम सब कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सभी आत्माओं के बीच में रह करके अपने आप साइलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी टास्क है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है और? चंदा। ओम शांति भाई जी। जब योग में बैठते हैं, लास्ट में जब सकाश देने की बात होती है तो पूरे विश्व को तो देना ही देना है। और अगर कोई भी फैमिली में या मोहल्ला में कोई भी आदमी आत्मा बीमार है, किसी कारण से बेबस है, तो उस आत्मा को भी तो वहां पर साथ में बैठा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे विश्व में वो आत्मा आ गई ना, स्पेशली क्यों, पूरे विश्व को आप दे रहे हैं, उसमें वो आत्मा शामिल है। आप एक चीज आप इसको समझो, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, चाहे आप प्रयोग करके देख लेना। आप कोई भी डेट और टाइम नोट कर लें, आज का डेट टाइम नोट कर लिया, और जब हम किसी आत्मा के बारे में, जैसे बाबा ने बोला ना कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर सारे गुण और शक्तियां मेरे आ जाएंगे, वैसे किसी आत्मा के साथ जब हम गहराई से जुड़ के जब उसको योग का दान देते हैं ना, तो मतलब जब उसके बारे में सोचते हैं तो कुछ महीने बाद, क्योंकि हम देह के बारे में सोचते हैं तो देह की जो भी परिस्थिति है, जो भी बातें हैं, जो भी उसका रिलेशन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, कुछ दिन में आपकी हो जाएगी। तो इसलिए किसी आत्मा को स्पेशली देने से अच्छा है कि उसको बाबा के सामने इमर्ज कर लो, सभी विश्व की आत्माओं को, सभी को ऑटोमेटिक सकाश जाता रहेगा, नेचुरल। सो हमको थोड़ा सा यहाँ से निकलने का भी तो थोड़ा स्पेस खुद को दो ना। हम जब किसी किसी के साथ जुड़ते हैं तो अभी भी हमारा रिलेशन तो सबके साथ बन ही रहा है, चाहे सूक्ष्म रूप से बन रहा है, लेकिन बन रहा है। तो धागे तो टूट नहीं रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं, तो फिर हम सूक्ष्म धागों के साथ भी बनते चले जा रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करो, मतलब ये अनुभव हमारा खुद का है, बाकी आप सब खुद इसको और अनुभव करके देख सकते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व के लिए देंगे
और आत्माएं उसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है। 1 मिनट हमारे पास बचा है, तो अभी हम, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? जी जी, आप पूछ लीजिए। ये कौन? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ, भाई जी, नाम हम इन लोगों ने बहुत अच्छा रखा है, लवली जी बताइए। जैसे हाँ, हम ओम प्रैक्टिस शांति भाई करते जी। हैं। 2 जने, हाँ जी, 1 जने पहले बोलिए। लवलीन बहन बोल रही हैं, बताइए। हाँ हाँ जी, ओम शांति भाई जी। एक्चुअली ये जो आपने कहा कि जब हम किसी पर्टिकुलर किसी को साकाश देते हैं, तो वास्तव में अभी मैंने भी इसको प्रैक्टिकल किया। जब हम बाबा के पास उस सोल को बैठाते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है, संकल्प है, वो हमारे पर टच होते हैं। तो मैं खुद इस चीज को समझ रही थी कि कुछ, क्योंकि हम उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ हम बह जाते हैं योग में ही बिल्कुल उस बिल्कुल समय। बिल्कुल बह जाते हैं, इतना ताकत नहीं ना भाई। देखो हम हाँ अभी खुद ही खाली हैं, हम दूसरों को हील करने चले, अपने से आप देखो ना जी कितने हम खाली हैं अंदर से। छोटी छोटी जी बातों में जी तो इरिटेट, भाई पानी टाइम से नहीं मिला तो इरिटेशन हो जाती है। और हम हीलिंग के लिए बहुत ताकत चाहिए ना। सो बाबा को समर्पित जी करो, बाबा से कनेक्शन करो, अपने को खूब शक्तिशाली बनाओ। अगर हमारी उपस्थिति से किसी की हीलिंग हो रही, माना ठीक है जी। एक बहन और है, फिर उसके बाद जी पूरा जी करेंगे। रामवंश भाई जी ने जी। हाथ उठाया जी। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, सकार देने के लिए या एनर्जी सबको दें तो अच्छी बात है, यूनिवर्सल टास्क। जैसे हम किसी के साथ अगर गलती हमारे से हो गई, किसी पर्सन, किसी एक आत्मा के साथ, 2 आत्मा के साथ, तो जैसे हम क्षमा, बाबा कहते हैं जैसे उससे क्षमा मांग लो, तो हम उन्हीं से क्षमा मांगेंगे ना, तो उसका तो कनेक्शन हमारे साथ हो ही जाएगा। हाँ, इस केस में क्या करें? इसको ऐसे आप करो, जैसे एक होता है ना कि मैं किसी आत्मा के पास जाके जब इस बात को कहने की कोशिश करूंगा, तो उसमें तो टाइम भी जाता है ना। और आपको पता है कि कई बार जब जुड़ेंगे तो और भावनाएं भी उमड़ेंगी, वहां पर इमोशंस भी आपके होंगे, नहीं, सिंपैथी इम्पैथी दोनों जगेगी। तो आप कोशिश करो, इतना ज्यादा अभ्यास में अपने आप को, बस अभ्यास ही कर सकते हैं, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। अभ्यास जितना कर सकते हैं, अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिटैच करेंगे ना, सो ऑटोमेटिकली वो आत्मा फील करेगी। ये अनुभव कहता है। आपको अलग से जाके किसी से कहे क्या, अगर कोई बहुत नियर बाई है, नजदीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत दूर है और आपको नहीं, लगता है दूर ऐसा, नहीं, जैसे बिल्कुल परिवार में रहते हैं, हाँ, हमने तो इसलिए गलती कर दिया, कोशिश कर लो, डिटैच होके उस आत्मा से बात कर लो। क्षमा लेकिन मांग वही लें। वाली बात है, हाँ, डिटैच होके जितनी बात करेंगे वो बात उनको फील अच्छा लगेगा। जी जी जी, टाइम टेकिंग है, धन्यवाद। लेकिन हो जाएगा। मेन होता है अनुभव साइलेंस में, वही जो पहले यूनिवर्सल काफी दिन तक करो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करें। पहले हम थोड़ा सा, हर दिन नया एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं कर सकते, पहले भरपूर तो होना, इसके बाद जी हो जी, सकता। जी, धन्यवाद भाई। 8:15 हो गए, और 2 जनों का हाथ और ले लेते हैं। एक जने 1-1 मिनट में कुछ बोल दें, उसके बाद थोड़ा सा योग करके। ये दीप्ति बहन बोलिए। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। बस मैं ये ऐड ऑन करना चाहती थी कि एक क्लास में ना गुलजार दादी जी ने भी ये बोला था कि हमें हमेशा सकाश सर्व आत्माओं को देना चाहिए। अगर हम किसी इंडिविजुअल आत्मा को देते हैं तो हमारा उससे कार्मिक अकाउंट बनता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने उसको और अच्छा कर दिया, बिल्कुल ठीक कहा। दादी ने कहा था परफेक्टली। श्रद्धा बहन ने पहले हाथ उठाया हुआ था, उन्होंने अब डाउन कर दिया। श्रद्धा बहन आप कहना चाहते हैं? जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भाई जी, जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कुछ टाइम तक बहुत स्मृति स्वरूप रहते हैं, तो साइलेंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। पर जो ये विस्मृति हो जाती है थोड़े समय के बाद, उसके लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ना, जो शुरू में बात चली ना, उसको बात को ध्यान में रखना है। हमारा साइलेंस जाता कहाँ है, पहले वो आपको उस बात को ढूंढना है। हमारा साइलेंस या हमारी विस्मृति होती किस बात से है, जो वो फाइंड आउट कर लेगा, उसका साइलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। मतलब जिस बात से आप परेशान होते हैं, जो बात आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके आधार से फिर कनेक्शन आपका पावरफुल हो जाएगा। कौन ले जा रहा है हमारा साइलेंस? ठीक है। ठीक है जी।
चलिए एक हाथ और है, अगर 1 ममता मिनट, क्योंकि बहन। थोड़ा सा हो गया 8:20 8:19 होने वाले। जी ममता ममता बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हम्म, भाई जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी और बहन ने भी ये बताया कि हम जब किसी के बारे में किसी के दुख का सुनते हैं तो हम्म, वो हमें भी महसूस होता है। वो सेम हम्म, चीज अगर किसी ने कहा मेरा नी में पेन है, तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद मेरा वहम है, लेकिन काफी टाइम से महसूस करा कि वो मुझे खुद महसूस होने लगता है। और हाँ। तो इसके लिए मैं क्या शक्ति को अपने अंदर बस नहीं, बस आपको भूलना है। आपको मैंने कहा ना, आत्माओं से फिर वही वाली बात कर दी कि हमको बाबा ने कहा क्लियर कनेक्शन। जिन जिन संबंधों से हमको तकलीफ है, उन सारे संबंधों को बाबा से जोड़ के हमको उनसे शक्ति लेनी। सारा कुछ बाबा से हमको लेना है, तभी हमारा साइलेंस बढ़ेगा। किसी आत्मा के साथ पर्टिकुलर हम कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी पावर नहीं है। और जैसे पूज्य स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी के इमोशन में नहीं आता। पूज्य स्वरूप में आपने देखा होगा कि आत्मा अगर प्रकट होती देवी या देवता तो वरदान देता है और चला जाता है। वो रोने नहीं लग जाता किसी को देखकर, हाय आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो मैं भी घुटने में दर्द, मतलब देवता अगर रोने लग जाए पकड़ के तो कैसा लगेगा। तो वो भाई जी वाली मैं स्थितियां। उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में ऐसा महसूस होता है कि मुझे भी यही पेन होने लग नहीं गया। नहीं, आप सोचते हैं, देखो पहले तो सोचा है ना, अब इतने सारे थॉट चल रहे हैं, कहाँ से पता चलेगा कौन सा थॉट आया नहीं आया। सोचते हैं, सभी सोचते हैं, पहले सोचा है, अभी नहीं तो पहले सोचा है, तभी तो हो रहा है। चलिए 2 मिनट का साइलेंस, उसके बाद पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किया ही है और कर रहे हैं। तो 2 मिनट बाबा को याद करके पूरा कर। ओम शांति। चलिए हम सभी वीडियो ऑन करके वेव करके थैंक्स करते हैं भाई जी का। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, भाई जी। Thank you, Bhaiji, for the wonderful थैंक यू class. भाई जी, ओम शांति। Om Shanti. थैंक यू सो मच Om भाई जी। Shanti. ओम शांति। Thank you, Bhaiji. ओम शांति। Om Shanti, Bhaiji.